नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। एसआईआर का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, एजेंडा भी बनाया। यह बिहार में बीजेपी के लिए जैकपॉट बन गया। बिहार के बीजेपी ने इस बंगाल में फुल फ्लेश तरीके से इसे लॉन्च करने जा रही है। 26 में बंगाल निपटेगा, 26 में ही असम में भी चुनाव है। असम में भी यही मुद्दा होगा और 27 में नंबर आएगा यूपी में चुनाव का। चुनाव दूर है, लेकिन योगी ने इस मुद्दे को अपने पास पहले ही खींच लिया है। योगी आदित्यनाथ ने अभी से अफसरों से हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने के ऑर्डर दे दिए हैं। यूपी से ही एनकाउंटर चर्चा में आए, जिस पर अब बिहार में भी चर्चा हो रही है। यूपी से ही बुलडोजर मॉडल आया, जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। और अब यूपी से ही डिटेंशन सेंटर की लॉन्चिंग होने जा रही है। योगी आदित्यनाथ का ट्रैक और ट्रैक रिकॉर्ड दोनों क्लियर है। तेजस्वी यादव भले ही एसआईआर के मुद्दे पर बैकफुट पर खेले हों, लेकिन अखिलेश इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। बिहार से सबक नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी जीती हुई सीटों पर 50,000 वोट काटने की प्लानिंग चल रही है। मतलब साफ है, अखिलेश योगी की पिच पर उतर आए हैं, या ये कह सकते हैं कि वो ट्रैप हो गए हैं। एसआईआर का विरोध कर राहुल गांधी बिहार में तो सुपर फ्लॉप हुए हैं। ममता बनर्जी फिलहाल फंसती नजर आ रही हैं कि अखिलेश ने भी यूपी चुनाव से पहले अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, योगी को वॉकओवर दे दिया है। तो क्या 2027 के लिए एसआईआर शुरू हो गया है? और क्या योगी का यह डिटेंशन मॉडल बंगाल तक जाएगा? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। सुबोही खान है हमारे साथ, संस्थापिका हैं राष्ट्रीय जागरण अभियान। डॉक्टर मोहम्मद अमीन खान है हमारे साथ, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं ईसीआई। प्रदीप भाटी जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, और हाफिज गुलाम सरवर हैं प्रवक्ता पीस पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर की बात निकली है तो इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, चर्चा शुरू करूं। राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार के नतीजों से बहुत कुछ सीखा। वो अपने मुद्दे पर अभी भी जस के तस कायम है। सर को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग पर हमला बोला है। बिहार के बाद 12 राज्यों में सर का काम चल रहा है और राहुल गांधी ने इसे लेकर कहा है कि एसआईआर एक सोची समझी चाल है। इससे न सिर्फ जनता परेशान हो रही है, बल्कि अनावश्यक दबाव की वजह से बीएलओज की भी जान जा रही है। राहुल ने आरोप लगाए हैं कि 3 हफ्ते में 16 बीएलओ की जान चली गई है और चुनाव आयोग इसे कोलैटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर रहा है। राहुल ने यह भी कहा कि एसआईआर को सुधार नहीं, बल्कि एक थोपा गया जुल्म, यानी जुल्म हो रहा है एसआईआर के नाम पर। प्रदीप भंडारी जी, देखिए बिनाश जी, राहुल गांधी ने संविधान नहीं पढ़ा है, वो खाली किताब संविधान की लेकर घूमते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार संविधान की एक धारा पढ़ दूं, जिससे राहुल गांधी जो 95 चुनाव हारे हुए, वो जरा संविधान की एक धारा पढ़ ले। आर्टिकल 326 कहता है कि इस देश के किसी भी चुनाव के अंदर सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट डाल सकता है। तो आप मुझे बताइए कि जो प्रक्रिया 1951 से चली आ रही है, वो अगर इस वक्त हो रही है, जिसमें डुप्लीकेट वोटर्स हट रहे हैं, जिसमें ऐसे घुसपैठिए जिन्होंने सिस्टम का संरक्षण लेकर आधार कार्ड वोटर कार्ड लिया है, उनको अगर हटाने की बात हो रही तो दिक्कत क्या है? और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये 2014 की मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर 2,20,000 वोटर हटे गए थे, तब हमारी सरकार नहीं थी। ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन का डेटा है। सिर्फ एक राज्य के अंदर कोई भी एसआईआर नहीं हो रही है, 12 राज्यों में हो रही है और 99.6% अधिकतर राज्यों के अंदर फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो मैं आप सभी युवाओं से पूछना चाहता हूं, देश का नेता कौन होगा? वो देश का नागरिक तय करेगा कि एक ऐसा घुसपैठिया तय करेगा जो 4-4 वोट लेके आता है? देश का नागरिक तय करेगा, और ये हम कर रहे हैं। और 10 सेकेंड में बात करें, अगर लोकतंत्र की बलि देने की बात है पिनाश जी, तो अभी बाइपोल भी हुए थे। हैदराबाद में जुबली हिल्स के बाइपोल में नंबर 1 कांग्रेस पार्टी आई थी। तरन तरन के बाइपोल के अंदर नंबर 1 आम आदमी पार्टी आई थी। बिहार में नंबर 1 हम आए थे। पीडीपी जम्मू कश्मीर के अंदर एक सीट 27 साल बाद जीतती है। तो भाई ऐसे ही उसी प्रक्रिया के अंदर जब अलग अलग लोग जीत रहे हैं तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये परिवारवादी जनता के लिए काम नहीं करते, सिर्फ भ्रष्टाचारियों के लिए काम करते हैं, देश विरोधियों के लिए काम करते हैं, और जनता वोट विकास पे दे रही है, इसीलिए इनको दिक्कत आ रही है। एसआईआर के बहाने अपने परिवार की गद्दी प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। और अभी तक क्या 65 लोगों को भी ये बता पाए जिन 65 लोगों का नाम कटा, उन्होंने बोला कि भाई हम असली लोग हैं जिनका नाम कटा है, 65 लोग तक नहीं ला पाए। ये इनकी सच्चाई है। प्रदीप भाटी जी, आप मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि भाई अगर आपके भी बूथ लेवल कार्यकर्ता होते हैं, वो मदद करते हैं अपने अपने
वोटर्स के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो शिकायत भी करते हैं, वो तो फिर डर किस बात का है? 50,000 वोट, एक दो नहीं 50,000 वोट कट गए जीती हुई सीटों पर। कट नहीं गए, कट जाएंगे, ये कहा गया। हाँ, कट जाएंगे तो ऐसा डर अभी से लगने लगा सर, क्या वजह है इस डर की? हाँ, मैं बता देता हूँ। मुझे भी उतना ही समय दे दीजिए जितना इनको आज तो उन्होंने बहुत कम समय लिया, आप ज्यादा ले लीजिएगा। नहीं, उससे कम समय लूंगा। नहीं, उससे 30 सेकंड ज्यादा। आपने इनकी सारी बात सुनी। एसआईआर प्रक्रिया पे पहले से होती आई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला ठीक तरह से करिए, सभी लोगों को जोड़िए, उसके अंदर काटा छाटी मत करिए, जैसा पहले हुआ है उसी तरह से करिए। लेकिन इनका पूरा क्या एजेंडा रहा है कि घुसपैठिए आ गए। अब मैं घुसपैठिए पे 2-3 बस आंकड़े दूंगा, उससे इनकी पोल खुलेगी। एक सेकंड, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। रिदम खराब होता है, प्लीज बीच में मत बोलिए। आप सवाल बाद में पूछ लीजिएगा, मेरी बात खत्म होने दीजिए। हाँ, बात खत्म होने दीजिए। इन्होंने सारा एसआईआर के ऊपर क्या है कि घुसपैठ खत्म हो जाएंगे, घुसपैठियां खत्म हो जाएंगे। ये शुरू हुआ था छत्तीसगढ़ से, फिर वो बिहार तो लास्ट में है, हरियाणा, दिल्ली होते हुए ये बिहार पहुंचा कि भाई सबसे ज्यादा घुसपैठियां वहां पे हैं। 2023-24 की रिपोर्ट है, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। टोटल घुसपैठिए इन्होंने जितने लोगों को बाहर भेजा वो थे 2231, जिसमें से 1470 लोग नाइजीरियन बाहर भेजे और बांग्लादेशी 411। यही होम मिनिस्ट्री ने 2020 से फरवरी 2020 में राज्यसभा में यह आंकड़ा पेश किया कि कितने पिछले सालों में घुसपैठिए भेजे। घुसपैठिए भेजने के आंकड़े मैं आपको बता दूं, 2018-19 में जो घुसपैठिए भेजे गए वो 3000 के लगभग, एग्जैक्ट आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं, 3,334 इन्होंने भेजे, 3311 भेजे, जिसमें से फिर दोबारा सारे के मोस्टली 60 to 70% नाइजीरियन थे और सिर्फ 647 और 711 बांग्लादेशी थे। ये मैं आपको पिछले सालों बता रहा हूं। लेकिन वहीं आप आ जाओ 2012-13 में, 2012-13 में 7,000 से ऊपर घुसपैठिए भेजे गए, जिसमें से 6,000 बांग्लादेशी थे। 2013 में भी ऐसा हुआ, 7,403 भेजे गए और उसके अंदर सबसे ज्यादा 6,300 कुछ घुसपैठिए बांग्लादेशी भेजे गए। मतलब जब 7,000 भेजे जा रहे थे और 6,000 उसमें बांग्लादेशी थे, जब वो घुसपैठिए का मुद्दा नहीं था। लेकिन जब आज सिर्फ मात्र 411 भेजे जा रहे हैं एक साल के अंदर, और किसी साल में तो वो बिल्कुल भी नहीं। उसके साथ साथ मैं आपको प्रदेश वाइज बहुत छोटा सा क्योंकि इन्होंने 3 प्रदेशों की बात करी, उन 3 प्रदेशों में छत्तीसगढ़ में घुसपैठिया का मुद्दा एकदम उबाल में आया कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा का इनका जवाब है 0 अंडा, एक भी घुसपैठिया नहीं भेजा। दूसरा सुनिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 3, बिहार के अंदर 3, दिल्ली के अंदर 1, और यहां गाएंगे घुसपैठिया आगे, घुसपैठिया आगे। अरे आपकी निकम्मी सरकार है, अगर आप ही हैं जो देख रहे घुसपैठिया अगर आ रहे हैं तो आपकी वजह से, और घुसपैठिया नहीं भेजे जा रहे हैं तो भी आपकी वजह से, तो जिम्मेदार आप हुए। आप उसको एसआईआर के साथ क्या जोड़ रहे हैं? ये मुद्दा एसआईआर का इससे कोई रिलेशन ही नहीं। अच्छा सुनिए तो सही, मुद्दा बना रहे हैं। बहुत शानदार। अब मैं बोलूं, 1 मिनट प्रदीप, बस मेरे 2 सवाल हैं, इससे मोटे-मोटे 2 सवाल जो मेरे समझ में आए हैं, शायद इन नौजवानों के भी हों। भाई ये घुसपैठिए नहीं भेज पा रहे, नाकाम है, नहीं हो पा रहा इनसे, तो फिर 50,000 वोट कैसे काट लेंगे? 50,000 वोट एक वर्ग, एक धर्म के काटे जाएंगे, जो 65,000 वोट कटे। आपके बिहार के अंदर भी। और देखिए हमने 2024 वो घुसपैठियों के नहीं काटे जाएंगे, वो देश के नागरिकों के काटे जाएंगे और किस धर्म के काटे जाएंगे? समझ में आ रहा है कि आप किस तरह की बात करना चाह रहे हैं? मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। पूछिए, लेकिन जवाब भी सुनिए। अब आपको मैंने पूरा मौका दिया, प्रदीप जी से ज्यादा, भंडारी जी से ज्यादा मौका दिया। मैंने आपसे इसीलिए तो पूछा, जब ये नहीं भेज पा रहे, इनका सिस्टम नकारा है, इनसे कुछ काम नहीं हो रहा। वह यूपीए की सरकार में हजारों की तादाद में जाते थे, 10-10, 15-15 हजार जाते थे, 400 भी मुश्किल से भेज पा रहे हैं। अच्छा नहीं है। मैं नहीं कह रहा, इनकी सरकार कह रही है, अच्छा नहीं सरकार की नाकामी है। मैं नहीं कह रहा हूं, अरे मैं होम मिनिस्टर कह रही है। अरे ये तो बेकार है, मैंने मान लिया। अब सुनिए तो सही, जब इनसे नहीं भेजे जा रहे तो इसका मतलब ये फिर 50,000 वोट काट कैसे पाएंगे? किस बेसिस पर उनको भेजिए? नहीं, अब आपके सवाल में झोल है। हमने तो ये नहीं कहा घुसपैठिए सब में झोल है। हाँ, बताता हूँ क्यों है झोल। क्योंकि 50,000 घुसपैठिए हमने नहीं कहा घुसपैठिए हैं। अच्छा, हमने नहीं कहा घुसपैठिए हैं। अच्छा, हमने कहा हमारा वोट बैंक काटा जाएगा। अच्छा, और हमारा वोट बैंक मतलब है हमारे पीडीए का वोट बैंक है। आपका वोट बैंक कौन सा है? हमारा 90% पीडीए का, 90% पीडीए का। किसी धर्म का है विशेष? दलित, ओबीसी, अगड़े जो जिनका अधिकार छीना जा रहा है, वो सब आदि आबादी, ये सब हमारा वोट बैंक है। और ये काटा जाएगा। हमने कहीं घुसपैठी नहीं कही, आपने जोड़ा कि 50,000 घुसपैठी काटेंगे। भाई अगर देश का नागरिक हूं मैं, सुनिए ना, नहीं, आप बताइए ना, आपने सवाल को मोड़ा, आपने बोला सवाल को मोड़ा
कि भाई 50,000 घुसपैठी काट दिया। नहीं मैं पूछ हमने रही हूँ। कहा घुसपैठी आप ही घुसपैठी लेकिन लेके आए, आप हमारी बात में- मैंने तो आपने घुसपैठियों का आंकड़े देने शुरू किए थे, मैंने मैं तो आपसे क्योंकि सीधा उन्होंने सीधा घुसपैठियों पूछा की था। बात करी, क्योंकि उन्होंने कहा ये घुसपैठी खाली किए जाएंगे। अच्छा। अरे घुसपैठी खाली किए जाएंगे, ऐसे खाली करेंगे? उत्तर प्रदेश में 3 घुसपैठी आप निकाल पाए, छत्तीसगढ़ में 0। और आपके बीएलए क्या करेंगे? पार करेंगे हम। आपके बीएलए क्या करेंगे? हमारे बीएलएस पूरी तरह से पीडीएफ प्रहरी हम बना चुके हैं और एक एक वोट को बचाया जाएगा। बिहार की तरह नौबत नहीं आएगी। और आपने कहा ना बिहार से सबक नहीं लिया, बिहार से बहुत सबक लिया है और बिहार से सबक लेके एक एक वोट बचाई जाएगी, एक एक वोट देख जाएगी। यही तो धांधली है। और दूसरी बात, आप एसआईआर का मुद्दा उठा के आप ये सोचते हैं इस नौजवानों को बरगला देंगे? इनके रोजगार के मुद्दे ना उठाए हम, पेपर लीक के मुद्दे नहीं उठाए, चिकित्सा के मुद्दे नहीं उठाए, पढ़ाई के दवाई के मुद्दे नहीं उठाए, बिल्कुल उठाइए। क्योंकि एसआईआर पे डिबेट चल रहा है पिछले 1 महीने से। और कोई डिबेट नहीं चल रहा, डिबेट इस पे चल रहा है। तो इन बच्चों के, नौजवानों के मुद्दे कहां जाएंगे? और यही चलेगा आपके 2027 तक। और उस तरह से वो मुद्दे सारे खत्म हो जाते हैं जिनसे वो परेशान है। ये सारे सवाल हैं, उन सवालों से भटकने भी नहीं देंगे, साथ में एसआईआर का जवाब देंगे। शुभिकांत जी, आप भी कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए। जी जी पिनाज जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी मुझसे पहले जो भाई साहब बोल रहे थे उनकी दिल की बात जबान पे आ गई। हमारा वोट बैंक भगा दिया जाएगा, हमारा वोट बैंक। इनकी सारी कंसर्न, सारी चिंता सिर्फ उस वोट बैंक तक है जो इन लोगों को वोट देकर सत्ता में लाती रहे। इन्हें कोई चिंता नहीं है कि भाई ये किस तरह से लाया जा रहा है। आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 के अंतर्गत, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के अंतर्गत एक कानूनन ऐसी प्रक्रिया लाई जा रही है जो हर देश में होती है। अगर अमेरिका में कोई चीनी नागरिक फर्जी डॉक्यूमेंट बना के पकड़ा जाएगा तो उसको भी डिटेक्ट करते हैं, डिटेन करते हैं, डिपोर्ट करते हैं। रशिया में कोई अमेरिकन पकड़ा जाएगा उसको भी डिटेक्ट करते हैं, डिटेन करते हैं, डिपोर्ट करते हैं। लेकिन भारत में ही इन लोगों की ये राजनीति चलती है कि नहीं नहीं, हम किसी बांग्लादेशी को भी बैठा के घुसा लेंगे, आप ना उसको पहचानिए, ना पकड़िए, ना उसको उसके देश भेजिए, क्योंकि हमने उसका फर्जी वोटर कार्ड बनाया है और वो हमारा वोटर है जी, तो वो देश से नहीं जाना चाहिए। कह रहे बांग्लादेशी नहीं, ये कह रहे बांग्लादेशियों को भेजिए, पर पीडीए वालों को मत भेजिए। एक उदाहरण मैं आपको और देना चाह रही हूं। बात भी नहीं कर रहे, इन्होंने पीडीए कहा। को मैं एक उदाहरण और बताना चाहती हूं। सबको पता है, हमारे एक बहुत फेमस एक्टर हैं सैफ अली खान, उनके घर में एक व्यक्ति घुस गया था जिसने छुरे से उन पे हमला किया था। कौन निकला था? बांग्लादेशी। तो अपने घरों की सुरक्षा, अपने नागरिकों की सुरक्षा, अपने राष्ट्र की सुरक्षा, क्या हमारे लिए वो कोई मुद्दा ही नहीं है? आपके घर में कोई अनजाना आदमी घुस जाए तो आपको चिंता नहीं होगी कि कौन है कौन नहीं है? ब्लेम करेंगी? गृह मंत्रालय को ब्लेम करेंगी, बीएसएफ को ब्लेम करेंगी, किसको ब्लेम करेंगी? भाई घुसपैठी अगर आप आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार नाकाम है, ये तो मानेंगी। देखिए पिनाश जी, अगर सरकार आज तक नाकाम रही है तो उसको कामयाब होने तो दीजिए। अगर वो 4 कदम बढ़ा रही है तो नहीं जी, बढ़ाने भी नहीं देंगे। नहीं, वो कह रहे हैं उन्होंने आंकड़े दिए, उन्होंने कहा यूपीए 23 कदम बढ़ाती थी। अब आप बायस हो रही हैं। वो कह रहे हैं यूपीए 23 कदम बढ़ाती थी घुसपैठियों को भेजने में। आप लोग हल्ला ज्यादा मचाते हैं, आप लोग हल्ला ज्यादा मचाते हैं, आंकड़ा हमेशा आपके सपोर्ट में नहीं रहता है। यूपीए चुपचाप भेज रही थी और आपके वाले आंकड़े वो बता रहे हैं। चलिए सर, जरा ईसीआई का पॉइंट ऑफ व्यू भी डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे आपसे। एसआईआर एक अलहदा प्रक्रिया है और घुसपैठियों का डिटेंशन एक अलहदा प्रक्रिया है, क्या दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन है? हाँ, कोरिलेशन है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया जा रहा है उसमें कोरिलेशन मुझे दिखता है। मुझे एक बताइए बात कि 324 आर्टिकल और 325 में क्या कहा गया है कि हमारे जो वोटर हैं उनका अधिकार है वोट डालने का और उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार है इलेक्शन कमीशन के पास। एक संवैधानिक संस्था है, 51-52 से शुरू हुआ देश में चुनाव का माहौल और आज तक चला आ रहा है और हमेशा ईमानदारी के साथ इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है। और अभी बता दूं मैं बंगाल की बात, अभी बिहार की तो मैं बात इसलिए बताऊंगा कि 4 लाख हमारे वॉलंटियर्स थे, पेड वॉलंटियर बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम कि वो एसआईआर में लागू। क्यों? कि वक्त कम था और वहाँ पर लोग कम थे, परेशानी की बात थी। ये इस तरह इलेक्शन कमीशन काम करता है एसआईआर का। अभी एसआईआर से पहले बंगाल के अंदर काम हुआ तो 4 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया, जिसमें उनके चीफ सेक्रेटरी बाहर निकल के आते हैं और इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब 2 को छोड़ दीजिए, जिसके लिए ममता बनर्जी भी प्रेस में आई और कहा कि 2 हमारे ईमानदार ऑफिसर्स हैं। बताइए इलेक्शन कमीशन कहाँ से लाएगा ऑफिसर्स? उन्हीं के स्टेट के होते हैं और अगर वो गलती करे तो उनको पनिश मत करिए। ये बेईमानी करने का इन स्टेट का राइट है, इसीलिए शोर मचा रहे हैं। जहाँ तक सवाल है, आपने कहा कि कोरिलेशन एसआईआर के साथ में और फॉरेन का मुद्दा, देखिए हमारा जो भारत का वोटर है वही वोटर राइट पाता है। फॉर्म के नीचे लिखता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, उसी को वोटर का राइट है।
ठीक है। अब क्या होता है कि ये लोग जो आ चुके हैं यहाँ पर पहले से, किसी भी हालात से आए, मुझे नहीं पता किस गवर्नमेंट में आए, कब आए, हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन जब हमारा बीएलओ स्पेशल SIR जो बोलते हैं, जब जा रहा है बीएलओ, तो बीएलओ के साथ में देखिए 1.5 लाख तो यूपी में जाएंगे। अब इसके अलावा हर जगह एक्स्ट्रा वॉलंटियर्स हैं पेड इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और पहली बार इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हर पार्टी स्टेक होल्डर अपना एक BLA भेजेगा साथ में, बूथ लेवल असिस्टेंट, वो इस बात की जानकारी रखेगा, देखेगा कि ये BLO कर क्या रहा है। अगर BLO कोई गड़बड़ करता है तो हमारा AERO है, साथ में हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, अगर ये लोग भी गड़बड़ करते हैं तो हमारा CO है स्टेट का। उसके अलावा अगर स्टेट में गड़बड़ हो रही है, मिली भगत हो रही है, तो हमारा सेंटर का इलेक्शन कमीशन देखेगा। रही बात यह कि अगर हम लोग किसी को पकड़ते हैं, हमारा काम नहीं है कि हम गृह मंत्रालय के काम में डिस्टर्बेंस करें या हम किसी को देखें। हाँ, हमें अपनी वोटर लिस्ट ठीक करनी है, अपडेट करनी है, प्यूरिफाई करनी है। हमारी लेट में अगर कोई आता है बाहर का, उसको हम देख लेंगे, मार करके उसको हम रिपोर्ट कर देते हैं कलेक्टर को। ये कलेक्टर जिलाधिकारी का काम है कि वो SP की तरह होम मिनिस्ट्री में रिपोर्ट भेजता है, ये होम मिनिस्ट्री देखे। कभी भी इलेक्शन कमीशन ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, बल्कि फिल्टर करके उन लोगों को दे दिया। अगर कोई आपको डाटा चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम से बात करिए, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। इलेक्शन कमीशन ने आज़ादी से आज तक ईमानदारी के साथ काम किया है, और आप देख लीजिए, जिसका उदाहरण अभी ये कह रहे थे मिस्टर भंडारी, और ये भी कह रहे थे दोनों कि देखिए इस स्टेट में ये जीता, इस स्टेट में ये जीता, कैसे जीत गया। दूसरी स्टेट्स में अगर जीत रहे हैं और इसी स्टेट में, इवन यहाँ भी कहीं किसी सिस्टम पर भरोसा करना होगा या नहीं करना होगा, ये भी हम बात करेंगे कि भाई ठीक है, कहीं तो आप भरोसा करेंगे, अगर भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं आप, और अपने BLA पे भरोसा कीजिए। सर कह रहे हैं कि भाई उनके साथ साथ आपका BLA भी काम करेगा, उस पर भी मैं जवाब दूंगी। सरवर साहब, जरा आपसे भी, यहां पर क्या अगर घुसपैठिए भारत से चले जाए, जो हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए, हिंदुस्तान के साधनों के लिए एक सरदर्द बन गए हैं, तो उसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, क्यों ये नैरेटिव बनाया जा रहा है? कौन जोड़ रहा है? कौन मुसलमान ऐसा है या मुस्लिम लीडर जो ये कह रहा है कि नहीं, बांग्लादेश का घुसपैठिया भारत में रहे, हम उसको संरक्षण देंगे? अगर ऑन रिकॉर्ड किसी नेता का, मुस्लिम लीडर की बात कर रहा हूं, अगर बयान है तो उसको सुनवाया जाना चाहिए, उसको देश के सामने जो है एक्सपोज किया जाना चाहिए। मैं पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने की हैसियत से ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी का ये मानना है कि एक भी घुसपैठिया भारत की पवित्र धरती पर नहीं होना चाहिए। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं से घुसपैठ हो ही ना पाए, और यदि पहले हो गया, जो आरोप पिछली सरकारों पर है, तो बिल्कुल उसको, मैंने घुसपैठ मुक्त भारत, आपने कई नारे दिए, फला मुक्त, चिला मुक्त, एक नारा प्रधानमंत्री जी दें कि हम घुसपैठ मुक्त भारत करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत प्रचलित भाषण पुराना है 2013 का, जिसमें उन्होंने कहा कि ये विदेशी घुसपैठिए हथियार और पैसे ये सब कैसे आते हैं, बॉर्डर, मैं नहीं कह रहा हूं, वो है ऑलरेडी, आप लोगों ने भी सुना होगा, बॉर्डर तो दिल्ली की सरकार के हाथ में है, तो 2014 से 2025 तक वही बॉर्डर, वही सीमा, वो दिल्ली की सरकार के हाथ में है। तो ये तो प्रदीप भंडारी जी जवाब देंगे कि घुसपैठिया है क्यों। एक सेकंड, लेकिन सारी पहलू एक तरफ, एक मानवीय पहलू पर मैं बात करना चाहता हूं, ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं। देश का ये बड़ा चैनल है। मानवीय पहलू यह है कि क्या बिहार SIR में या अभी गुजरात, उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें आ रही हैं, आप लोगों के माध्यम से हम तक पहुंच रही हैं, क्या BLO ने सुसाइड नहीं किया? क्या उसने सुसाइड नोट नहीं लिखा? क्या BLO पर प्रेशर नहीं है? BLO को अगर सच बोल दिया, मैं जिस जिला का बिहार का हूं, बेगूसराय, उस बेगूसराय में मेरे जानकार BLO की नौकरी गई, टीचर था, उसका लाइफ खत्म हो गया। आपको बिल्कुल SIR कराइए, एक एक ऐसे वोटर्स की पहचान होनी चाहिए जिसमें जरा सा तिनका बराबर भी डाउट है, नहीं होना चाहिए, डाउट क्लियर होना चाहिए। आपने नाम भी अच्छा रखा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एकदम गहन पुनरीक्षण। ठीक है, हम स्वागत करते हैं चुनाव आयोग का, लेकिन कयामत तो कल नहीं है ना, परसों परले तो नहीं होना है ना। अरे भाई 2 महीना 3 महीना क्यों टाइम दे रहे हैं आप 6 महीने भी दे सकते हैं। ठीक है, उसका जवाब मैं सर से लूंगी। आप स्टाफ अवेलेबल कराइए ना भाई। आपने 2 सवाल पूछे, दोनों का जवाब लूंगी। प्रदीप भंडारी जी, पहला सवाल तो आपसे है कि भाई आप हल्ला ज्यादा मचाते हैं, घुसपैठिए, और जिस स्टेट में इलेक्शन होते हैं वहां पर आपके बयानों में घुसपैठिए आ जाते हैं, लेकिन जब डेटा आता है तो यूपीए की सरकार की तुलना में आप घुसपैठिए कम भेजते हैं। और प्लस भाई जो हुआ 70 सालों में उसका हिसाब बाद में ले लेंगे,
घुसपैठिए क्यों घुस रहे हैं? 10 पिनाज साल की जी। तो जिम्मेदारी आप लेंगे ना। इतने बड़े झूठे हैं ये सप्पा वाले, और आज सब फोन खोल लो भाई। सप्पा वाले मैं नहीं हूं, मैं अरे आपको थोड़ी बोला, बाजू में वो भी तो है ना, काहे अपने आप को इतना टेंशन में ले रहे हो? है काहे टेंशन में ले रहे हो? चलिए मैं लाइव शो पे मैं पिनाज जी इस वक्त एक्सपोज करूंगा। आप सब युवा है, फोन है सबके हाथ में, है ना सबके पास फोन? गूगल करो, एक समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का बयान दिखा दो कि घुसपैठियों को हटाओ, तो मैं ताली बजा दूं यहाँ पे। एक राहुल गांधी का बयान दिखा दो कि समकी भाई घुसपैठियों को हटाओ, तो मैं बता दूं। एक बार तो नहीं बोले, जो आतंकी में अपना वोट बैंक ढूंढे वो आज बात घुसपैठियों की कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि असली नीयत क्या है। अब इनका डेटा नंबर झूठा, पहला डेटा झूठ। इन्होंने बोला कि भाई हमने 1000-1500 हटाए। फरवरी 12, 2020 नित्यानंद राय जी का बयान, 21,350 घुसपैठियों को हमने हटाए। अब बताता हूं दिक्कत क्या की है। सुनिए, अरे भैया लोकसभा के अंदर है, रोना गाना मत करो। टोटाराम यादव वाले पकड़े गए थे तुम वोट चोरी करने के लिए। फरवरी 2020 राज्यसभा का बयान झूठ झूठ है, बिल्कुल झूठ है। नहीं उसका झूठ है, 21,000 बताओ। बिल्कुल नहीं झूठ है, बयान नंबर बता दो। आंसर नंबर रुकिए बताइए। नंबर हमने फरवरी 2020 हम पकड़ते हैं घुसपैठिए को, हम पकड़ते हैं घुसपैठिए को, हम पकड़ते हैं घुसपैठिए को। उसके बाद जाके ये व्यक्ति बयान राज्यसभा में दिया हुआ आधिकारिक बयान होता है। कट्टर झूठे राज्यसभा में दिया हुआ बयान ओपन चैलेंज कर रहा हूं। आप चुनावी रैली में कोई भी बयान दे दिया जाए और आप मुझे झूठा बताएंगे। राज्यसभा के झूठे सफाई खोलो, झूठे सफाई खोलो, झूठे सफाई खोलो। 21 फरवरी 2020 खोलो, 21 फरवरी 2020 खोलो, 21 फरवरी 2020 खोलो, 21 फरवरी 2020 खोलो, झूठे सफाई खोलो, झूठे सफाई खोलो, 21 फरवरी 2020 खोलो। चलिए मैं कह रहा हूँ, चलिए मैं कह रहा हूँ। एक सेकंड। अच्छा दोनों रुकिए। अच्छा राज्यसभा में बयान आप मैं वही कह रही हूँ। चुनावी रैली में कुछ भी बोल का दिए। संरक्षण कर रहे हो। ठीक है, एक मिनट। प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी, एक सेकंड। प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी, एक सेकंड। मैं आप ही की बात रख रही हूँ। अरे भाई सुनिए, रुकिए। अरे रुक तो जाइए। प्रदीप जी, ये नित्यानंद राय जी का बयान क्या लोकसभा में या राज्यसभा में? लोकसभा में 21 फरवरी 2020 को उठा के देख और लीजिए। कितने साल कितने साल का डेटा है? कितने साल का डेटा है? 1 साल का डेटा है? 21 फरवरी 2020 कब से कब तक का डेटा है? हमारी सरकार कितने साल का डेटा है? 1 साल का है? 1 साल का है या 5 साल का है या 10 साल का है? ये जब बताइए। से हमारी सरकार आई है, यानी 10 साल में 2014 आपने से लेके 20 के बीच में हमने 6 साल में 21,348 हटाए। वो कह रहे हैं 6 साल में। 6 साल में कह रहे हैं। 6 साल में कह रहे हैं। टोटल कर लीजिए। लोकसभा का बयान दिखाइए। लोकसभा का बयान दिखाइए। इंडिया टीवी की रिसर्च दिखाओ ना। ये रही इंडिया टीवी ने लोकसभा में बयान आपका झूठा है, नहीं हमारा झूठा नहीं है। चलिए ठीक है इसको बयान खोल के देखो। लोकसभा का बयान अच्छा ठीक है। लोकसभा में दिया बयान दिखाओ ना। अच्छा रुकिए तो सही। अच्छा ठीक है। एक काम करिए, रुकिए। अरे मैं गूगल से ज्ञान नहीं लेता हूँ। राज्यसभा का बयान एक सेकंड। गूगल से ज्ञान लेने वाले ये हैं। राज्यसभा का बयान नहीं मानना है। और कह रहे लोग गूगल ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी, ठीक है। अरे भैया डेटा दिखा रहा हूँ, सुना दो भी दिखा रहा हूँ, मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ये रहा बयान सुना दो। अरे एक मिनट। लिखित बयान लोकसभा की वेबसाइट, ठीक है। मैं अभी आपको अभी एक मिनट इसका क्लैरिफिकेशन। अगर क्लैरिफिकेशन में देगा तो मेरे अरे भाई सुनिए ना, ठीक है। अरे इसका फैक्ट चेक करा लेंगे भाई। इसका फैक्ट एक मिनट इसका फैक्ट चेक सुनिए ना, इसका फैक्ट चेक प्रदीप जी, इसका फैक्ट चेक कराते हैं। शांति रखिए, कराएंगे। अब आप आगे की बात कीजिए। इस बात से तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। मैंने कहा फैक्ट चेक करा लूंगी। इतने रुकिए, आप अपनी टीम को भी बोलिए फैक्ट चेक करें। कि मैं इस आदमी को शो में बोलने नहीं दूंगा। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे मत करिए। दिखाएंगे यहाँ पे। नहीं, ये कौन होते हैं? शांति, तर्क संगत बात करें। प्रदीप जी, you've been on both the sides of the dais. Please behave now. Both of you, please. अरे मत उसको पॉपकॉर्न बस एक सेकंड। नहीं मैंने बोला ना, मेरे बीच में बोले आप चुप रहेंगे। बोलिए उखाड़ के देखो। प्रदीप जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ, तुम बयान ही नहीं दिखा पा रहे। झूठे आदमी। अरे अनपढ़ आदमी बयान कर रहा है, पढ़ के लिख लो। पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए विपक्ष में बैठे हो। इस तरह की भाषा गूगल कर लीजिए। एक मिनट छोड़ दीजिए। ये लोग नहीं सुनेंगे।
इनके नेताओं के बयान सुनवा दीजिए, नेताओं के बयान सुनवा दीजिए, थोड़ा माहौल ठंडा करते हैं। अखिलेश जी ने क्या कहा और केशव प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा, मैं पीसीआर टीम को कहूंगी सर इनके नेताओं का बयान सुनवा दीजिए। शांति शांति शांति, नेताओं के बयान सुन ले। मैंने कहा, मैंने उनको बोला, मैंने विरोध जताया, मैंने कहा विरोध जताया मैंने। शांति, ठीक। लेकिन ये मेरे बारे भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव के बाद घबरा गए। वो 27 की राह देख रहे थे, लेकिन अभी 47 तक उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना यह स्वागत योग्य कदम है और चुनाव आयोग से जो मांग करना है, एक राजनीतिक दल के नाते वो मांग करें, लेकिन गुंडों के बल पर, अपराधियों के बल पर, माफियाओं के बल पर, दंगाइयों के बल पर, भ्रष्टाचारियों के बल पर चुनाव नहीं जीते जाते। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह दिन रात बूथ पर मेहनत करना पड़ता है। आप एक मिनट, आपके नेता ने कहा 50,000 जो जीती हुई सीटें नेता का एक बयान दिखा दो घुसपैठियों के खिलाफ। एक सेकंड प्रदीप जी, आपने मुद्दा उठा लिया था, अब उन्हें बोले दीजिए। अखिलेश यादव का एक बयान दिखा दो। प्रदीप जी, यादव का एक बयान घुसपैठियों के खिलाफ दिखा दो। प्रदीप जी, एक सेकंड मुद्दे से आगे बढ़े। मैंने कहा फैक्ट चेक करें लोकसभा का डेटा, एक सेकंड मुझे एक बात बताइए। योगी जी एक मिनट सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए। तभी विपक्ष में बैठे पड़े हो, तुम्हारे नेता से पता है और मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। नहीं हो, दिख नहीं रहा पढ़ा लिखा नहीं आ रहा। हाँ, मैं गूगल की बात करूंगा, तुम टोटी चोरी की। अरे भाई एक सेकंड, इस तरह की निजी टिप्पणियां नहीं करो प्लीज। लेट्स हैव अ डिग्निफाइड। एक मिनट सुनिए, तमीज से। आप भी दोनों अपनी क्या नौजवानों के सामने, आप क्या नए यूथ के सामने आप दोनों परिचय दे रहे हैं अपने अपने इंटेलेक्ट का। सुनिए एक सेकंड, सुनिए मेरी बात, अब आप मेरी बात सुनिए। योगी जी अगर ये कह रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर बने टेम्परेरी, एक सेकंड सुनिए, देंगे आप मत बताइए, आप मत बताइए, मैं देख लूं सर। हाँ, अब आप बताइए, योगी जी ने अगर ये कहा कि भाई जो भी घुसपैठिए हैं उनको आप आइडेंटिफाई करें, उनको एक टेम्परेरी डिटेंशन सेंटर में डालें और उनके देश भेजें, इस पर समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत है? बस इतना बताइए, हाँ या ना। बिल्कुल नहीं। दिखाइए नहीं, दिखाइए घुसपैठी सपा के नहीं, वो कह रहे नहीं के खिलाफ आज 3 पेज का लेटर लिखा है समाजवादी वो कह रहे नहीं, प्रदीप जी वो कह रहे नहीं, ऐसे नहीं है। इन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ एक अब अखिलेश का बयान दिखा दो, अखिलेश का बयान। अरे उनके मन में है सर, अखिलेश के मन में है, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, आप मान नहीं रहे, बोलिए। हाँ, अरे तुम छोड़ दो अपनी बात, दिखाओ बयान। दूसरी बात बयान दिखाओ अखिलेश का, लॉ एंड ऑर्डर की बात अखिलेश का बयान दिखाओ कि भाई गुंडागर्दी के बलबूते पे चुनाव नहीं जीते जाते। इंडिया टीवी के माध्यम से कर रहा हूं, अखिलेश यादव के राजनीतिक करियर में एक बयान अखिलेश यादव का दिखा दीजिए। रोज बयान दे रहे हैं, जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा एक बयान, रोज बयान दे रहे हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। देखिए अखिलेश यादव, देखिए त्यागी जी, मैडम एक सेकंड, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। इनसे बोले रोज देखिए अखिलेश नहीं दिखा। अच्छा, मैं भाई वो कह रहे हैं उनका पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है प्रदीप भंडारी, उनकी पार्टी का प्रदीप भंडारी जी उनकी पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन अगर ये कह रहा है तो उसका सम्मान रखिए। हो गई अनपढ़ वाली बात। नहीं, एक सेकंड, ये सरवर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सरवर साहब, अखिलेश यादव के राजनीतिक करियर में एक बयान मांगना, मैं जनता को इन्वॉल्व कर रही हूँ। किसी के पास कोई सवाल है? जी पूछिए सवाल। आप लोग नहीं, ऐसे जनता की सुनेंगे तभी आप रुकेंगे। जी मेरा ये क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। हाँ सर, मेरा समाजवादी पार्टी से एक क्वेश्चन है कि आप बोल रहे हैं कि एसआईआर प्रोसीजर जो है वो गलत है, लोगों को परेशान ज़्यादा कर रहा है, तो सर आपकी पार्टी ऐसा क्या अल्टरनेटिव सजेस्ट करती है जो आप ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन में मेंटेन जिससे कर सकें? ठीक है, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल नहीं कहा कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये एसआईआर एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, और जो भी सरकारें रही हैं पहले भी और अब भी जो सरकार है वो इस प्रोसीजर को फॉलो करेगी। जहां सेंसस होते हैं उसी तरह से एसआईआर होती है। सेंसस वो अलग बात है कि इस पार्टी ने अभी तक ना सेंसस कराए, जो कि 2021 में हो जाना चाहिए था, उसके बाद भी आज तक नहीं करा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप सभी के बीच में बहुत आनी चाहिए कि इन्होंने कहा गुंडागर्दी और बलबूते सवाल का जवाब दीजिए, वक्त की कमी है। वो ये पूछ रही हैं आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? अगर एसआईआर में आपको दिक्कत क्या नजर
तैयारी आप कह रहे हैं पहले भी बिल्कुल कराते रहे हैं, इस बार भी हो रही है, तो इस बार क्या दिक्कत है? एसआईआर एक के सेकंड, प्रोसीजर में अगर खामियां होंगी क्या तो बताई खामियां जाएगी। क्या खामियां है? बताओ वो दुरुस्त करने के लिए आप बताएंगे क्या खामी? खामी नंबर 1, पहली खामी है कि बिहार के अंदर आप एक बिहार में तो हो गया खत्म, उत्तर प्रदेश की चिंता कर लीजिए। अरे पहली लाइन की बात रोक देंगे तो हाँ, आप कैसे बताइए। बताऊंगा? बोलिए। बिहार के अंदर बिहार की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी वोटर्स की आबादी के हिसाब से आधी है लगभग। अरे तो भैया तभी और कितने आधी BLO आबादी है? के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 1,62,486 BLO नहीं सुनिए ना, उत्तर प्रदेश में 1,62,486 ठीक है, वो बात सही है सर, पर ये बेचारे परेशान हो रहे हैं, इनकी पोल खुल गई। अरे भैया, तुम्हारी बात पोल बोले खुली है, जाएंगे। एक सेकंड, कमाल की बात है एक इनका। सेकंड, अब मैं- डॉक्टर साहब अगर एसआईआर कराना हो, ये कह रहे हैं इनको चिंता इस बात की है कि कराओ, बहुत अच्छी बात है, एसआईआर होना चाहिए, अच्छी बात है, ये कह रहे हैं अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं टाइम बहुत कम मिल रहा है आप लोगों को, कितने टाइम में हो जाता है? इनसे पूछ ले भाई, ये ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। मैं तो प्रोसीजर की बात भाई वो अच्छे से जानते होंगे ना देखिए, ये हमसे और काम आपसे तो। हमारा है और झूठ बोलने का काम किसी का भी हो सकता है। मैं नहीं किसी कहता क्या झूठ क्या सच है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अभी आपने देखा बिहार में समय कम था, मैंने पहले ही कहा 4 लाख हमारे पेड वॉलंटियर्स एक्स्ट्रा लगाए गए थे कि वहाँ पे सही तरीके से प्रक्रिया का काम हो जाए। साथ में हर पार्टी को रिक्वेस्ट किया गया था कि अपना BLA लगाइए। अब मैं बताता हूँ 12 स्टेट के जो कहा गया है SIR के लिए, उसमें 51 करोड़ हमारे वोटर्स हैं। इसके अंदर आपको मैं बताऊं जो 1.5 लाख हमारे जो वॉलंटियर लगाए जा रहे हैं यूपी के अंदर, समाजवादी को बता दूं और आपकी ये जो भी पार्टी है इसको बता दूं कि 1.5 लाख हमारे पेड वॉलंटियर्स लगाए जा रहे हैं एक्स्ट्रा, जो कि काम करेंगे BLA के साथ में मिलके। और इन पार्टियों को रिक्वेस्ट किया गया है। हमेशा इतना ही ड्यूरेशन मिलता था या इस बार आपने एसआईआर जल्दबाजी में कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई अच्छे से करते हैं, साल 6 महीना लेके करते हैं। एक मिनट सुनिए, एक मिनट, किसी के लिए बारिश है, अभी कहीं पर बारिश पड़ रही है, कहीं पे आपको देखिए बर्फ पड़ रहा है। हिंदुस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है, कहीं पे बारिश है, कहीं पे बाढ़ है, कहीं पे कुछ है। इस तरीके वहाँ पर बाढ़ भी था बिहार में। इस बात की बात नहीं है, काम तरीके से होता है, हर वक्त काम किया जाता है। सेना भी हमारी देश की लड़ रही है बॉर्डर पे तरीके के साथ में, और हमारा जो काम है वो भी सिस्टमेटिक तरह से चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समय की कमी नहीं है। हमें जहाँ समय की कमी है, अभी कुछ हमारे साथी ने जिक्र किया कि कुछ BLOs मर गए। मैं आप ये बताइए कि सिर्फ ये इलेक्शन के डाटा की वजह से आप बता रहे हैं हर एक की उम्र 50 से ऊपर है। नंबर 1 सुसाइड नोट है। सुनिए, सुसाइड नोट सुनिए, एक आध तो मर सकता है, मैं नहीं कहता हूं। अरे सुन तो लीजिए। तो नौकरियों से हटाना, एक सेकंड, उनको नौकरी से हटाया कोई नहीं किया, हटाया गया बेगूसराय। अच्छा सुनिए मैं प्रखंड मटिहानी सर, उसकी प्रखंड जांच में होगी ना। सुनिए तो पहले, अगर कोई किसी को ब्लेम हमारी करके BLO गया की है शर्त है, सुसाइड नोट सुनिए, में, तो उसकी जांच हमारे होगी। एक मिनट, बट सबको उसी से एट्रीब्यूट विनाश करते जी, हैं ना। हमारी BLO की शर्त है जो त्रुटियां काम करते पाई गई है, उसी हैं। पर अरे सवाल शोर मत होगा बचाइए ना। ना। विनाश जी, हमारे BLO की शर्त है काम करने की कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं टीचर्स। आप ब्लॉक के लोग, तहसील के लोग ये लगाए जाते हैं, पढ़े लिखे लोग, और उसी एरिया के विद इन एरिया जो जानते हैं अपने एरिया को, ब्लू बूथ लेवल के, कहीं दूर नहीं जाना है। और एक चीज़ और बता दूं, 70% 2002, 2003 और 2004 के जो हमारे वोटर थे, उनके 70% फॉर्म वही रहेंगे एज इट इज। उनका प्रिंट आउट लिया जाएगा, उनका चेहरे के लिए सिर्फ फोटो के लिए दिया जाएगा, साइन कराया जाएगा। 30% जो ऐड होंगे या माइग्रेट हो गए या डेथ हो गए, उनको इंक्लूड किया जाए। बिला वजह का शोर मचाना ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए एक सवाल। सर, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि आप बोल रहे हैं कि 50,000 वोट काट दिए जाएंगे। अगर वोट सही है तो क्यों बंगाल से रोज 150-200 लोग वापस बांग्लादेश जा रहे हैं? और अगर बीजेपी ECI से मिला होता तो क्यों 2024 लोकसभा इलेक्शन में वो 303 से 240 पे सिमट जाता? क्यों यूपी में आप लोग 37 सीट जीतते? देखिए, बहुत वैलिड सवाल है आपका। आपने बोला कि बांग्लादेश से लोग जब PDA का फॉर्मूला हिट हुआ तब इलेक्शन कमीशन ठीक काम कर रहा था। नहीं, सुनिए, इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रहा है उसकी आपको रिपोर्ट डेली मिलती है, और आपको भी पता है और हमें भी पता है। अभी उन्होंने बात में कह दिया, पहले उसी का सवाल, उसी आपके सवाल का जवाब दे दूं, उनका बाद में देता हूं। फिर पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। आपने कहा इलेक्शन कमीशन ठीक कर रहा है, अभी उन्होंने कहा कि BLAs हमारे एजेंट साथ में लगा दिए जाते हैं। आपको ये पता नहीं कि बिहार के अंदर जो BLAs लगाए गए, उन्हीं में लगभग 61,000 हर विधानसभा में, उन्हीं 10,000 महिलाओं के अकाउंटों में पैसे आए। क्या था ये?
क्या ये वही बीएलए ऐड किया गया, एजेंट्स को ऐड किया गया? सेकंड सुनिए। इसीलिए तो आपको सवाल नहीं पूछेंगे जो लोग साथ लगाए जा रहे हैं, फिर उन्हें मेहनताना दिया जा रहा है, मेहनताना दिया जा रहा है। आप वोट को इफेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये सवाल ना पूछा जाए। मुझे समझा दीजिए, मेहनताना अपना कार्यकर्ता, हमेशा दिया आपका जाता है बूथ हर काम वर्कर के जो लिए। होता है, बीएलए की बात हो रही है, हाँ, बीएलए की बात हो रही है, आपने BLO कहा की। अलग से लोग लगाए गए, आपसे अलग से लोग लगाए गए, BLO या 10,000 इलेक्शन 61,000 ड्यूटी तक में। एक विधानसभा में। दूसरी बात उनके सवाल नहीं का सुनेंगे ना ये। उनका सवाल, उनका जवाब, इलेक्शन ड्यूटी में जो भी काम करता है उसको मेहनताना जवाब दे दो, दे दो, हाँ, दे दो। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन 37 सीटें जीते, हम 55 सीटें जीतते, हम 37 नहीं जीतते, हम 55 सीटें जीतते ईमानदारी मेरे लाल से। का सीन लेकिन वही बात है, हसीन सपने तो आप 0 बता रहे थे, आपके एग्जिट पोल सारे हमें 1 वोट 1 सीट दे रहे हो गए थे ना, उसके और बाद जीते 3 चुनाव 43 आ गए ना, सीटें 4 हम। चुनाव। तो पता चल गया ना तुम्हारा, हो गया ना, पता चल हरियाणा, गया ना, महाराष्ट्र। अपनी पता चल गई। सुप्रीम ऐसी कोर्ट ने ऐसी बिहार के 27 में SIR दिखाएंगे, को voter friendly ऐसा ही 27 में process दिखाएंगे बोला, तुमको, voter friendly ऐसा ही process। 27 में दिखाएंगे। दूसरी बात, विनाश जी, जब आप सुनिए, जब आपने ये कहा कि भी वोट काट लिए जाएंगे, आपको पता है हर एक भी जो आपका एक एक पेज के अंदर, जैसे पन्ना प्रमुख है इनके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे भी एजेंट पता होता है, सबको पता होता है कौन सा किस पार्टी का भरोसा वोटर है आपको उस पे, काम बिल्कुल। करेगा ना वो? आप सुनिए, वही ये कारण होता है, आप सब जानते हैं, आप सब कोशिश करें, आप वोट काट के, अगर आपकी ये पहली प्रक्रिया है जिसके कारण आप वोट जीतना शुरुआत है, ये फर्स्ट स्टेज बनते ही आपको ये नहीं करने दिया जाएगा। 50,000 वोट काटे जाएंगे, इन्होंने क्लेम किया। 50,000 वोट काटे जाएंगे, 10 बिल्कुल 10 काटे नाम गिना जाएंगे, दो, इसमें कोई दो 10 राय नाम नहीं गिना है। दो, और वैसे तो 10 तुम नाम चुनाव गिना दो, जीत ही नहीं सकते, 10 नाम गिना 2025 दो। सीटें लगभग, अगर ऐसा चुनाव उसे आयोग असेंबली को एक मिनट, कन्वर्ट सुन तो करने लीजिए, का सुन तो लीजिए, एक रिजल्ट सेकंड, आपकी जीती हुई सीटों पे अगर 50,000 वोट काटे जाएंगे, सुनिए सुनिए, जाएंगे, जाहिर सी बात है आपके कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, दिन रात 24 घंटे अथक प्रयास करते हैं, तभी तो सिस्टम से लड़ पाते हैं वो। बिहार में नहीं थे नहीं कार्यकर्ता, सुन तो नहीं लीजिए, थे। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाके कहेंगे देखो इनके गलत काट दिए वोट। नहीं हमने तो कहा इलेक्शन नहीं, नहीं, शिकायत सुनिए, कितनी अब थी इसका बिहार जवाब, में? अब इसका जवाब सुन लीजिए, हमने तो 22,000 एफिडेविट दिए थे इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन 2022 में, धांधली हुई क्यों उसके ऊपर 7 साल के अंदर, 6 साल के अंदर, अभी तक आज तक जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, ठीक है, उसके अंदर एक भी जवाब नहीं दिया। और दूसरी एक और बात, मैं 10 सेकंड में, इन्होंने पूरे के पूरे बिहार के एसआईआर वाले प्रोसेस पे दिक्कत क्रिएट करी। सुप्रीम कोर्ट का लास्ट कमेंट बिहार के एसआईआर पे है कि ये एक वोटर फ्रेंडली प्रोसेस है। ये 13 अगस्त 2025 को, अब बिहार का चुनाव खत्म हो गया, तब से सुप्रीम चक्रे, कोर्ट को मानते हैं? क्या एक भी पार्टी ने अभी तक जाके सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बोला को मानते कि हैं? ये दिक्कत हुई? कोई भी पार्टी गई बिहार चुनाव के बाद में? सुनिए, क्या अखिलेश यादव सुप्रीम के कोर्ट गए? को- कोई भी बिल्कुल, पार्टी नहीं केस गया। चल रहा है, ये दिक्कत केस चल रहा है सुप्रीम अब कोर्ट के बताओ अंदर, कितने बड़े झूठे, केस चल रहा है 50,000 सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अभी भी वोट का छोड़ा। ये इतना झूठा आदमी अरे है। बीपी मत देखिए बनाओ भाई, कितना हालत झूठ खराब हो बोलते हैं। जाएगी। अरे एक और बात, 50,000 ये सुप्रीम कोर्ट को अगला सवाल ले लें, मानते अगला हो? सवाल। 5 वोट नहीं गिना पा रहे, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट मेरा को आपसे मानते हो? क्वेश्चन पाँच ये है वोट कि नहीं एक गिना। एक सवाल, मानते हो? जरा जनता का सवाल सुन लीजिए, 5 किससे वोट सवाल नहीं आपका, गिना पा किससे? रहे। अच्छा, 5 एक वोट नहीं गिना सवाल। पा रहे, 50,000 में से चले एक सवाल, एक बात सवाल। करने, एक 1,62,000 सवाल। हुए भी ये लोग। सर मेरा क्वेश्चन ये है 5 कि वोट हाँ, नहीं गिना बोलिए पा बोलिए, रहे। इनका फेडर डाउन कीजिए, इनका वोट बच्चे का नहीं फेडर गिना पा उठाइए। रहे। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि बीजेपी को आरजेडी से कम वोट प्राप्त हुए, जैसे कि बीजेपी को 20% वोट प्राप्त हुए, जबकि आरजेडी को 23% वोट प्राप्त हुए, पर बीजेपी ने वहां पे विजय प्राप्त की, कैसे? मैं जवाब दे देता हूँ। समझा क्योंकि दिया। आरजेडी ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रही थी, 140 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रही थी, हमें 101 लग रही थी, इसलिए उनका वोट शेयर होता था। अरे भैया नहीं आता तुमको चुनाव, कभी विपक्ष में बैठो, अरे ऐसे ऐसा करते कहाँ रहो। होता है सर? मैं ओपन चैलेंज भी कोई चीज होती है, आज समझ में आ रहा है कि कैसी गुंडाई ये कर रहे हैं, सत्ता में आ गए तो ऐसी गुंडाई सड़कों पे करेंगे, तभी जनता इनको नहीं चुनना चाहती है। कैसे होता है? मैं कह रहा हूँ 30% वोट है तो ओपन उसको 25% मिल चैलेंज, गए। अभी जिसको तक शो 20% खत्म हो गया होने पे एक वोटर का नाम नहीं बता पाए, 50,000 में से सपा के प्रवक्ता एक वोटर का नाम नहीं बता पाए। अखिलेश यादव के राजनीतिक करियर में एक बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बयान नहीं देखा पाए, इसी से स्पष्ट है घुसपैठियों का संरक्षण करने आते हैं, रुकिए कुछ नहीं है। सर रुकिए एक मिनट, एक ठीक है, आपने अपना अपना जवाब दे दिया, ठीक है। सवाल सर बिहार में सर एनडीए की सरकार बन चुकी है, तो सर पलायन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, वो खत्म कब करेगी आपकी सरकार? ठीक है, वो उस पे भी बात करेंगे आज। हाँ, अगला सवाल जी पूछिए। मेरा सवाल बीजेपी की प्रवक्ता से है। सर मैं भी एसआईआर के समर्थन में हूँ, और जैसा कि 2014 से अब तक बीजेपी की केंद्र सरकार रही है, तो ये इतने घुसपैठिए बांग्लादेशी कैसे भारत में आ गए? और बंगाल में क्या है, बंगाल की सरकार मदद कर रही है, क्योंकि कहा जाता है कि मोस्टली ये टीएमसी के सपोर्टर होते हैं जो अवैध अपनी वोटिंग आईडी बनवा के वोट करते हैं, तो ये बंगाल सरकार क्या सपोर्ट कर रही है उनको? बिल्कुल, और मैं आपको डेटा से प्रूफ करूंगा। नहीं, उससे पहले वाले सवाल का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल तो आपने बड़ी जल्दी बोल दिया, क्या कैसे गए? एक सेकंड, इसकी भी जवाब देता हूँ। बिल्कुल आपकी बात, आपका कंसर्न
आपका कंसर्न जायज है और आप आने वाले 5 साल में इस पे डेफिनेटली कदम देखेंगे। सर 10 साल में क्या किया वो भी तो बताइए। मैं बता देता हूं, बिल्कुल। बिहार बीमारू राज्य नहीं, 10 से 20 पूछा ना भाई, अब मैं बता देता हूं। बिहार बीमारू राज्य के अंदर था, बिहार की ग्रोथ रेट सबसे 5 पीछे में थी, हमने बिहार को 13% ग्रोथ रेट पे पहुंचाया, ये हमने किया। टॉपिक पे आइए। पलायन में भी 10 साल में पलायन कम हुआ है, 10 साल में पलायन कम हुआ है, 13% पलायन था, 13% था 3 नहीं घुसपैठियों में बता रहा हूं मैं, घुसपैठियों के अंदर हमारी मैटर ऑफ पॉलिसी है। पर अगर बंगाल में ममता बनर्जी को घुसपैठिया तो उसको वोटर बना दे, हम क्या करें? सफाई यहाँ पे घुसपैठियों का संरक्षण करें, हम क्या करें? यहाँ जहाँ इनकी राज्य सरकार होती है फर्जी आधार कार्ड देते हैं, इसलिए एसआईआर की जरूरत है। ठीक है भाई, जनता ने सुन लिया ना, दूध का दूध पानी का मानिए। देखिए जनता ने सुना, झूठ अगेन बिहार की प्रति व्यक्ति आई है, 8,000 बिहार की प्रति व्यक्ति आई थी, 66,000 रुपीज बिहार की प्रति व्यक्ति आई है, 8,000 रुपए बिहार की प्रति व्यक्ति आई थी, 66,000। अरे जिसको बिहार में एक वोट नहीं आया वो बिहार की बात कर रहे हैं, बताओ। 8,000 बिहार की प्रति व्यक्ति आई थी। भाई इन्होंने कुछ भी नहीं किया 20 साल में, फिर भी जनता ने इन पे भरोसा दिया, तो आपको भी कुछ सोचना पड़ेगा। चलिए पूछिए सवाल। अच्छा 2010 में भी 200 सीटें आई थी, जनता का कोई सम्मान नहीं है, जनता का कोई सम्मान नहीं है। चलिए मेरा प्रश्न इलेक्शन कमीशन से है कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया भारत की जनता को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए बाध्य कर सकती है? ठीक है, और क्या भारत की नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को है? ठीक है, एक और सवाल पूछिए। हाँ। मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये बिहार में जो इलेक्शन हुआ इसका एसआईआर ने क्या कोई सबूत दिया कि इतने घुसपैठिया बिहार में मिले? इसका क्या सबूत है? क्या इलेक्शन कमीशन ने इसका क्या प्रूफ स्पेसिफिक कोई डाटा दिया गया है? आप तो ने इतना बहस कर रहे हैं, इसका स्पेसिफिक डाटा क्या है? अरे भाई पहला वाला इलेक्शन कमीशन से आपका नंबर आएगा। नेताजी सर अधिकारियों को भी बोलने दीजिए, आपके पीछे सुन लीजिए। हाँ सर, इसका स्पेसिफिक डाटा इलेक्शन कमीशन ने क्या दिया है? समाजवादी पार्टी से पूछना है। 1 मिनट प्रदीप सर से पूछना है। ठीक है, पहले इलेक्शन कमीशन वाला। अरे भाई एक सेकंड, पहले वाले सवाल को तो इलेक्शन कमीशन से था ना। सुनिए ना, आप लोग नेता लोग पार्शियल सुनते हैं। उसने उनका सवाल इलेक्शन कमीशन से था, सुन तो लीजिए। एक मिनट नेता लोग ना सिर्फ अच्छा गप इन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा, इलेक्शन कमीशन से पूछा, पहले इनका नंबर आने दो। बोलिए। नहीं बोलिए। देखिए जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, इलेक्शन कमीशन ये प्रॉमिस करता है संविधान के तहत कि अपने नागरिकों को अधिकार देगा, जो बताया 324 325 में अपने अधिकार देता है सिर्फ अपने भारतवासियों के लिए। जहाँ तक सवाल आपने ये पूछा, हम जब जा रहे हैं हर जगह तो वहाँ पर हमारे जो बीएलओज देख रहे हैं, अगर पॉइंट आउट करते हैं कि कोई विदेशी है किसी भी नेपाल का, भूटान का, बिहार का, कहीं का भी, उसके लिए रिपोर्ट किया जाता है। एक बता दीजिए, ये जो आप बता रहे हैं वो भी उठ गए, अभी इसी में भी उठ गए, हर चीज में उचक है सपा के प्रवक्ता को। हाँ है, 326 के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया ही वोट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में इंडिया की बात नहीं हो रही है। सुनो, वहीं फर्क आया। ये सवाल लड़के का बहुत जायज था और बहुत इंटेलिजेंट सवाल था, बहुत इंटेलिजेंट सवाल जवाब इंटेलिजेंट जवाब ले ले उनसे। वो दे नहीं रहे। मैं दे रहा हूं ना, कमिश्नर भी बनना चाहते हैं, सपा अब इलेक्शन कमिश्नर भी बनना चाहेंगे, सब बन जाएंगे। 1 मिनट सुनिए जवाब। इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी को सुन लीजिए जरा। नागरिकता तय करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन अगर हम उसको वोटर को पकड़ते हैं, फेक वोटर को, और वो विदेशी है किसी देश का, उसकी रिपोर्ट जो है कलेक्टर जो है होम मिनिस्ट्री को भेजता है, और एक्शन लेना गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का काम है। ठीक है, अगला सवाल। जी एक सवाल जी। सर मेरा क्वेश्चन समाजवादी पार्टी से फिर से है कि अगर आप सच में घुसपैठियों के खिलाफ है तो क्या हम जान सकते हैं कि आपने ऐसे क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या मेजर्स लिए हैं आज तक की डेट में आपने रीन पीरियड में घुसपैठियों को भगाने के लिए, सरकार का घुसपैठी भेजने में? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अब मैं बताता हूँ, 2012-13 में जब घुसपैठिया बाहर हो रहे थे तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार थी, और आंकड़े मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूं 3 तो नहीं होंगे, कम से कम 3000 हो सकते हैं। झूठ 2012-13 में जब थी एक भी बयान नहीं दिया था अखिलेश यादव ने। हमारी सरकार नहीं थी, खोल के देख लो 12 तक। 12-13 में पॉलिसी स्टैंड तो लो, हमारी सरकार नहीं थी। स्टैंड तो लो। अरे सुनो, 12-13 में हमारी सरकार नहीं थी। सरकार थी, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार नहीं थी।
नहीं, अब देखिए, अब बेमतलब में चिल्लाने लगेंगे। जो फैक्ट्स हैं मैंने आपको सामने आंकड़ों के सामने रख दिए। अच्छा, डिटेंशन सेंटर का सपोर्ट कर रहे हैं ना? मैं सवाल नंबर भी बताता हूं। योगी जी के डिटेंशन मॉडल का सपोर्ट कर रहे हैं आप? सवाल था राज्यसभा में, ये बेचारे योगी जी के डिटेंशन मॉडल का सपोर्ट कर रहे हैं आप? इनकी गलती नहीं है, व्हाट्सएप ज्ञान इनका खुल गया, तो ये ऐसे ही बौखलाएंगे, इनकी गलती नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं मानता। क्लोजिंग रिमार्क, योगी जी का डिटेंशन मॉडल सपोर्ट कर रही है समाजवादी पार्टी। उन्होंने कहा ना क्या सरकार को सहयोग कर रहे हैं। क्या डिटेंशन का मॉडल उन्हें संविधान अधिकार देता है? अच्छा, देता है। पहले आप ये बताइए, डिटेंशन हमने चाइना में तो सुने थे। अगर आपके पास कोई भी, क्या मोदी योगी जी के तीन घुसपैठियों को हटाने के लिए टेम्पररी डिटेंशन सेंटर तीन लोगों के लिए डिटेंशन सेंटर बना के आप लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप साल में 3 आदमी आइडेंटिफाई करेंगे। नहीं सुनिए, आप 3 आदमी आइडेंटिफाई करेंगे साल में। भाई देश में एक भी आदमी हो जो देश का ना हो तो बाहर जाना चाहिए ना। घुसपैठिया बाहर करिए ना, हम कम मना कर रहे हैं, लेकिन घुसपैठिया बाहर करिए, लेकिन घुसपैठिया आप आइडेंटिफाई तो करिए। चलिए, आप ये सोच के, अगर आप ये सोचते हैं, चलिए ठीक है भाई, हमने हमारी कोशिश थी कि भाई इस पूरे मुद्दे को आपके सामने रखें, आपके व्यू पॉइंट जाने। जनता ने आपसे सवाल पूछे, आपने जवाब दिए, सबने अपना पक्ष समझा, कौन सही कौन गलत ये आप बखूबी तय कर सकते हैं। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों के साथ हमारी शानदार ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया।